हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीच डिलीवरी एंड शोल्डर डिस्टोशिया मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. So what is breech presentation? Breech presentation occurs when the buttocks or feet of the fetus present first instead of the head. So breech presentation क्या होता है? ये जब fetus का buttocks और feet पहले प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ हेड, उसको हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन. एंड ये कॉमन है, अकर है 3 to 4% ऑफ टर्म प्रेगनेंसीज. ये 3 to 4% होता है टर्म प्रेगनेंसी का. टाइप्स ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन. फर्स्ट इज फ्रैंक ब्रीच, कंप्लीट ब्रीच, फुटलिंग ब्रीच, नीलिंग ब्रीच. फ्रैंक ब्रीच क्या होता है? इसमें हिप्स फ्लेक्स्ड रहते हैं, नीज एक्सटेंडेड रहता है. हिप्स जो रहता है फ्लेक्स्ड रहता है, नीज एक्सटेंडेड रहता है. कंप्लीट ब्रिज में हिप्स एंड नीज बोथ फ्लेक्स्ड. फुटलिंग में वन और बोथ फीट प्रेजेंट फर्स्ट. फुटलिंग में जो रहता है एक या दोनों फीट जो रहता है वो पहले बाहर आता है. और जो नीलिंग ब्रिज होता है उसमें नीज फर्स्ट आता है, जो कि रेयर है, उसको हम बोलते हैं नीलिंग ब्रिज. सो दिस आर द टाइप्स: फ्रैंक ब्रिज, कंप्लीट ब्रिज, फुटलिंग ब्रिज एंड नीलिंग ब्रिज. So these are the types of bridge presentation. What are causes of bridge presentation? प्रीमेच्योरिटी होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण, यूट्राइन या फिर पेल्विक एबनॉर्मलिटीज हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया, फीटल एनॉमलीज, पॉलीहाइड्रमनेस या फिर ओलिगोहाइड्रमनेस. तो ये सब कॉजेस है किसके? ब्रिज प्रेजेंटेशन. पॉसिबल जो कॉजेस हो सकते हैं वो है प्रीमेच्योरिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, यूट्राइन और पेल्विक एबनॉर्मलिटीज, प्लेसेंटा प्रीविया, फीटल एनॉमलीज, पॉलीहाइड्रमनेस या फिर ओलिगोहाइड्रमनेस. डायग्नोसिस कैसे होगा? इंस्पेक्शन, जिसमें हम फंडल हाइट अगर लोअर देन है एक्सपेक्टेड से, पेल्पेशन में अगर हार्ड है, राउंड हेड, फेल्टेड फंडस, अगर राउंड हेड हार्ड फील हो रहा है फंडस में, देन वेजिनल एग्जामिनेशन में सॉफ्ट ब्रीच, फेल्टेड सर्विक्स. कंफर्म करेंगे हम यूएसजी के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम कंफर्म करेंगे. सो इंस्पेक्शन, पैल्पेशन एंड वेजिनल एग्जामिनेशन से हम डायग्नोसिस करेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन का. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है ब्रीच डिलीवरी का? मैटरनल में प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, पेरिनियल टीयर हो सकता है, फीटल में कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, बर्थ एस्फिक्सिया, इंट्राक्रेनियल हेमरेज और ट्रॉमा. सो दीस आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रीच डिलीवरी. मैनेजमेंट कैसे करेंगे ब्रीच डिलीवरी का? बिफोर लेबर एक्सटर्नल सेफ्लिकर वर्जन आफ्टर 36 भी कर सकते हैं. ड्यूरिंग लेबर कंटिन्यूस फीटल मॉनिटर करेंगे, असिस्टेड ब्रीच टेक्निक्स, पाइनट, लॉबर्ट्स, बर्न्स, मार्शल. सी सेक्शन इफ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है तो सी सेक्शन करेंगे. सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी. बिफोर लेबर एक्सटर्नल सिफ्लिक वर्जन देखेंगे, ड्यूरिंग में कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग, असिस्टेड ब्रीच टेक्निक एंड सी सेक्शन इफ द कॉम्प्लिकेशन अराइज. नर्सिंग मैनेजमेंट, मॉनिटर करना लेबर प्रोग्रेस एंड फीटल हार्ट रेट, प्रिपेयर करना है न्यूनेटल रिससिटेशन इक्विपमेंट, प्रोवाइड करना है इमोशनल सपोर्ट टू द mother and family, assist during delivery, postnatal care for mother and baby. So this is the nursing management in breech delivery. Now we'll see what is shoulder dystocia. Shoulder dystocia, it means failure of shoulders to deliver after the head due to impaction of anterior shoulder behind the pubic symphysis. उसको हम बोलते हैं shoulder dystocia. Fetus का जो है shoulder हो गया, वो unable to deliver after head delivery due to impaction of anterior shoulder behind pubic symphysis. रिस्क फैक्टर्स क्या होता है? फीटल मैक्रोसोमिया मोर देन 4 kg वेट है अगर बेबी का, मैटरनल डायबिटीज है, प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है, ओबेसिटी और शॉर्ट स्टेज. सो these are the factors for shoulder dystocia. Warning signs: head delivers then retract tightly against the perineum, total sign डिफिकल्टी डिलीवरिंग द फेस एंड चिन. तो ये वार्निंग साइंस है किसके? शोल्डर डिस्टोशिया के. मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन? हेल्पर निमोनिक है, एच कॉल फॉर हेल्प, ई फॉर इवेल्युएट फॉर एपिस्टोमी, एल इज मैक्लोबर्ट्स मैन्युवर, पी सुप्राप्यूबिक प्रेशर, ई फॉर एंटर वेनमेर, remove posterior arm and roll mother, that is Gaskin position. So this is management of shoulder dystocia. कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? मैटरनल में पीपीएच होगा, पेनियल टीयर होगा, यूट्राइन रप्चर. फीटल में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकता है, एस्फिक्सिया, फ्रैक्चर्स, डेथ.
नर्सिंग मैनेजमेंट, स्टे काम एंड असिस्ट प्रॉम्प्टली। कॉल करना है ऑब्स्टेट्रिक और न्यूनेटल हेल्प को, डॉक्यूमेंट करना है हेड डिलीवरी टाइम को और एक्शंस को, प्रिपेयर करना है न्यूनेटल रिससिटेशन एंड रीअश्योर मदर। सो दिस इज द nursing management in shoulder dystocia. Prevention and antenatal care ANC, कंट्रोल करना है मैटरनिटी डायबिटीज एंड वेट, एस्टिमेट करना है फीटल वेट, इलेक्टिव सी सेक्शन फॉर मैक्रोसोमिया, स्किल्ड एंट्रापार्टम मॉनिटरिंग करना है,